आज आप सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉग की शुरुआत कार से क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम सभी लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। बीच रास्ते में बताते हैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। आज वैसे तो हमें निकलना था 10 बजे, पर अभी फ़िलहाल टाइम हो रहा है, कितना बज रहा है? 12। अभी वैसे 12 बज गए हैं। आप समझ सकते हैं, जितनी भी नई मम्मियाँ होंगी उन लोग समझ सकते हैं कि मुझे इतना टाइम क्यों हो गया, क्योंकि मेरा 6 मंथ का छोटा बेबी है, जिसकी वजह से मुझे उसका सारा काम निपटा के ही निकलना पड़ता है घर से। इस वजह से मुझे आज 12 बज गया है और बहुत लेट हो गई हूँ मैं, काफ़ी लेट हो गई हूँ निकलने के लिए। आपको बताती हूँ मैं कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं और इवांशी के बीच बीच में जर्नी कैसे रहेगी। इवांशी लॉन्ग जर्नी कर रही है फर्स्ट टाइम कार से, तो इवांशी का रिएक्शन कैसा रहेगा, कितना सपोर्ट करेगी इवांशी कार में। फिलहाल चंद्रपुर की गर्मी तो बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा उमस भी है चंद्रपुर की गर्मी में। अभी देखते हैं कैसा रहता है वेदर। वैसे कल चंद्रपुर में बारिश हो गई है, इस वजह से चंद्रपुर का क्लाइमेट बहुत चिपचिपा सा हो गया है। हेलो गाइस, तो मैंने आपको बताया कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ नागपुर, इवांशी के मामा की शादी में। वैसे तो मेरे मामा के बेटे की शादी है और वो इवांशी के मामा लगते हैं, तो उसकी शादी है, तो हम लोग नागपुर जा रहे हैं सब लोग। अभी इवांशी का देखो, आप बहुत चिड़चिड़पन शुरू है अभी से, बहुत रोना होना चालू है इसका। पता नहीं आगे कैसे जर्नी करती है ये। आजू बाजू में इधर साउंड्स आ रहा होगा, डोंट माइंड, सब बच्चे साथ में हैं इसलिए काफी साउंड्स आ रहा है। और गर्मी भी फिलहाल बहुत ज्यादा है चंद्रपुर में, तो गर्मी हम नागपुर जाते समय बीच में एक ढाबे पे रुके हैं और यहाँ पे हमने थोड़ा सा रेस्ट लिया, क्योंकि काफ़ी जर्नी लंबी थी और हम लोग सभी लोग काफ़ी थक गए थे और इवांशी भी बहुत चिड़चिड़ कर रही थी। तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग यहाँ पे रुक के थोड़ा आराम कर ले और कुछ खा भी लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पे रुके थे और इसके बाद यहाँ से हम लोग आगे के लिए निकलेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे रुक के आराम कर रहे थे और यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा था और काफ़ी वेदर क्लाउडी था, बारिश का मौसम था। तो हम लोग थोड़ा और देर तक के रुक गए यहाँ पे, क्योंकि बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी तो हमने सोचा कि बीच में थोड़ा सा रुक जाते हैं। और मैं दिखाती हूँ आपको इवांशी कार में क्या कर रही है। इवांशी की मस्ती चालू है कार में, उसे पूरी सीट पे ही अपने तरीके से आराम करना है, उसे किसी को बैठने नहीं देना है, इसीलिए वो चिड़चिड़ करते रहती है। मस्ती करती है इवांशी, सोती नहीं है। अंकल एमजेक्टर की नहीं, क्या बोलते ये 7 लीटर कितनी अच्छी, उसका सनरूफ में कितना बड़ा है लॉन्चर। इवांशी को घर में झूले की हैबिट है, तो हमें कार में भी झूला बनाना पड़ा, क्योंकि वो सो ही नहीं रही थी। जो मेरे पीछे बेडशीट दिख रही है वो एक्चुअली हमने कार में झूला बांधा हुआ था, तो वो बीच में आ रही थी बेडशीट, तो हमने वहाँ पे उसको वैसे ही लगी रहने दी है। और बीच बीच में जहाँ पे इवांशी ज़्यादा परेशान कर रही थी तो मैं उस बेडशीट पे उसको सुला दे रही थी। फाइनल लुक मेरा ये है। मैं नागपुर के हेडक्वार्टर में आई हूँ जहाँ मेरी सिस्टर रहती है, और यहाँ पे हम लोग शादी की तैयारियाँ चालू थी और हम शादी के लिए तैयार हो गए हैं। फाइनल लुक इवांशी का ये है, जो कि इवांशी का फाइनल लुक ये है, जो कि बहुत प्रिटी लग रही है, बहुत सुंदर लग रही है इवांशी। और मैंने भी इंडियन साड़ी पहनी है आज, और मेरा भी फाइनल। हेलो इवांशी, हाय करो इवांशी। जिगर हाय करो। हाय निदाश लोगों में जब मैं इसको दिखा के जाता है। इधर दिखाया मुझे। नहीं ऐसे ही नहीं इधर से चलो, अभी बाद में, कल भी रुकने वाले ना। कल भी रुकेंगे ना। ठीक है। कल सुबह तो अपन वॉक के लिए चलेंगे।
मैं भी चलूंगी साइकिल में। साइकिलिंग करने चलेंगे हम। मॉल वगैरह भी जाने वाले हैं। जी गाइस, हेलो हाय, बोलो प्लीज मौसी के चैनल को, इवांशी के सब्सक्राइब चैनल। करना, शेयर करना, लाइक करना, थैंक यू। रब दिसदा तेनू सजदा मैं तां कीता, तेरे विचों रब दिसदा तेनू सजदा मैं तां कीता।
Direction